Dear friends, greetings to every one of you in the name of Lord and Savior Jesus Christ. प्रिय मित्रों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ यीशु मसीह के अद्भुत नाम में। So today the Lord is going to speak to you very important God's plan and purpose for you. और आज परमेश्वर एक खास तौर से आपसे बात करेगा। उसके पास आपके लिए क्या योजना है और उसके पास आपके लिए क्या उद्देश्य है इस जीवन के लिए। Several times we are failed to hear the God's voice. और बहुत बार ऐसा होता है हम अपने जीवन में परमेश्वर की आवाज सुन नहीं पाते हैं। That's why we are going through lots of problem. और इस वजह से हम बहुत सारी मुश्किलों से होके गुजरते हैं। So but if we are all the time very keen to listen the voice of God, we will all the time enjoy the God's plan and purpose in our life. अगर हमारे दिल में इच्छा है उस परमेश्वर की आवाज़ सुनने की, तो हर समय हम अपनी इस जीवन में परमेश्वर की उस मौजूदगी को, उस आनंद को हम लेते रहेंगे। So whatever may be the problem, the situation you are facing now, the Lord God, you faithfully following and praying, He is willing to answer all your prayer today. चाहे आप कोई भी मुश्किल परेशानी में से होके क्यों ना गुजर रहे हों, अगर आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मेरी मदद करेगा, तो आप उसके द्वारा उन परेशानियों से निकल जाएंगे। Right now, please connect your heart, connect your mind fully upon the eyes of the Lord, towards the eyes of the Lord, and connect your heart with the heart of Jesus now. और इस समय में अपने दिल को पूरी तरह से यीशु मसीह की ओर जोड़ ले, उसकी तरफ मोड़ ले और आपकी आंखें सिर्फ उसे ही देखती रहे, आपका दिल सिर्फ उसे ही देखता रहे। So our Lord God, He want to help you in every step of your life. और परमेश्वर है जो आपकी मदद करना चाहता है इस जीवन के हर कदम के ऊपर, Because He is so caring, He is so loving. क्योंकि वो बहुत ही अच्छा है और बहुत प्यार करने वाला परमेश्वर है। That's why He is keep on speaking to God's people according to Psalm 32:8. I will continuously instruct you. I will continuously teach you the way you should go. और परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो बहुत ही भला है, बहुत ही प्यार करने वाला है। इसीलिए वो भजन संहिता 32:8 में कहता है कि मैं तुझे हर समय, निरंतर हर समय मैं तुझे बताऊंगा किस दिशा में तू चल, कैसे कदम तू उठा। हर समय मतलब एक एक कदम अगर आप पूछोगे तो वो आपको बताएगा। Now you may be facing the great problem. You may say, Lord, this problem is too much for me, too big for me. But the God who loving you, He is more greater than the problem you are going through. That's why 1 John 4:4 says, the one who is in you is much more greater than this world. चाहे आप कैसी भी परेशानी में हो, इस समय में हो सकता है कि आप अपने परेशानी को कह रहे हो परमेश्वर ये तो बहुत ही बड़ी परेशानी है, पर परमेश्वर जो आपका परमेश्वर है वो उस परेशानी से भी बड़ा परमेश्वर है। इसीलिए पहला यूहन्ना 4:4 कहता है कि जो मुझ में है वो उससे बड़ा है जो इस संसार में है, जो शैतान है। So today come close to the God's word. Fill yourself with the God's word. The promises of God written in the Bible, all the promises of God are yes and amen in Christ Jesus. और He आज is going to fulfill that promise in your life today. और आज आप परमेश्वर के पास आए, उसके और नजदीक आए और कहें परमेश्वर मुझे भर दे अपने वादों से, क्योंकि ये बाइबल पूरी ही भरी पड़ी है उसके वायदों से, उसकी योजनाओं से जो उसने आपके लिए रखी हैं। Today we are going to meditate how the Almighty God, He is going to lead us in the midst of our problem. और आज हम इस बात को देखेंगे कि हमारा परमेश्वर जो परम पिता परमेश्वर है वो हमें कैसे हमारी मुश्किलों में से निकालता है। How the Lord God, He is going to guide us and lead us through the pillar of cloud and the pillar of fire. और आज हम देखेंगे कि परमेश्वर हमारी कैसी अगुवाई करता है, एक बादल के रूप में और एक आग के रूप में उन परेशानियों से निकलने की। So the Bible it is written, He personally, He protected the God's people, the Israelites, during their travel in the midst of the wilderness. और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने लोगों को, जो यहूदी लोग थे, जो इस्राएली लोग थे, उन्हें उस मुश्किल से, उस वीराने में से जब वो होके गुजर रहे थे, रेगिस्तान के
खुद परमेश्वर ने अपने लोगों की मदद करी। Wilderness means nothing was there, एक ऐसा वीराना जहाँ पे कुछ भी नहीं था, but they had everything. पर उनके पास सब कुछ था They had the great satisfaction of life. और उनके पास एक बहुत ही भरपाई थी उस जीवन को उस समय में जीने के लिए, That is the presence of God. और वो थी परमेश्वर की मौजूदगी। In your life also you may say, Lord, my life is totally wilderness. There is no peace in my life, no joy in my life. All the time, the unwanted negativity, the negative thoughts are filling me. How many of you are crying now? The same God who guided the God's people in the wilderness is ready to guide you today. हो सकता है आपके जीवन में भी इसी तरीके की एक निराशा हो, एक वीराना हो जिसमें कोई उम्मीद ना हो, पर आज आप उस परमेश्वर को पुकारें कि हे परमेश्वर मेरी मदद कर, ताकि इस वीराने में से, इस मुश्किल के दौर से, इस समस्या के दौर से मैं निकल सकूं। मेरी अगुवाई कर परमेश्वर। So during the time of the problem, we should 100% only cling and leaning in the arms of God. That is the God's plan. और जब हम मुश्किल के समय में होते हैं तो परमेश्वर ये हमसे चाहता है कि पूरी तरह से हम उस पर निर्भर हो जाएं, उसके हाथों पे अपने आप को छोड़ दे। ये उसकी योजना है हमारे लिए। So He will perfectly handle the problem you are facing through right now. और वो उस जो भी मुश्किल आपकी परेशानी है इस समय में, वो आपसे बहुत ही अच्छे तरीके से उसको हैंडल कर लेगा। In the wilderness they had nothing. Where shall we go? Their question. They are keep on murmuring with Moses. Moses, why you brought you here from the Egypt? Such a way, all the time in the wilderness, they gone through the problem and the situation. और जब उस वीराने में से वो यहूदी लोग चल रहे थे, वो हर समय कुड़कुड़ाते रहते थे, मूसा को बोलते रहते थे कि तू हमें कहाँ ले आया, कैसे वीराने में ले आया, पर वो चलते रहे उसके पीछे। So at that time only the God sent His great plan. He Himself came down and lead the people in the wilderness. और उस समय में परमेश्वर ने एक अपनी ही योजना उनके बीच में भेजी, वो खुद ही उनके बीच में उतर आया उस बादल और उस आग के रूप में। The same God is alive today. और वही परमेश्वर आज भी जीवित परमेश्वर है। He is going to guide you in the midst of your problem. और वो आपकी अगुवाई करेगा आपकी परेशानियों में से निकलने के लिए। He is going to make a way for you in the midst of your problem. वो आपके लिए रास्ता बना देगा उस परेशानी में से जिसमें से आप होके जा रहे हैं। Just believe the promises of God more and more. और आपको परमेश्वर के वचनों पे, उसके वायदों पे और भी ज्यादा यकीन करना है। From your heart you try to love Jesus more and more. अपने दिल से परमेश्वर यीशु मसीह को और भी ज्यादा प्यार करें। Hold on Him with a great faith. He will never leave you nor forsake you. इतने कस के उसे पकड़ ले अपने विश्वास से, क्योंकि उसका वचन कहता है कि मैं तो ना तो कभी तुम्हें छोड़ूंगा और ना तुम्हें त्यागूंगा। How God led the God's people in the wilderness. कैसे परमेश्वर ने अपने लोगों को उस वीराने में से निकाला। Turn your Bible, Exodus chapter 13 verse 21 and 22. अपनी बाइबल को खोले पुराने नियम में निर्गमन उसका 13, 21 और 22। Here the God's word clearly says, during the day the Lord Himself went in front of them in a pillar of cloud. और यहाँ पे ये कहता है कि उस दिन के समय परमेश्वर खुद ही उनके सामने एक खंबे के रूप में, एक बादल के रूप में चलता था। To show their way, how they should walk. ताकि उन्हें रास्ता दिखा सके कि अब सीधा चलो और अब उल्टा मुड़ जाओ या दाएं मुड़ जाओ या बाएं मुड़ जाओ। During the night time, the same God who is loving them fully, my own people, where they will go in the wilderness. The night is coming, the darkness is coming, where they shall go. I can go as their light. He went front of them in a pillar of fire to give them the right way. और रात के समय वो परमेश्वर जो भला परमेश्वर है, जो प्यार करने वाला परमेश्वर है, जिसे चिंता है आपकी कि अब रात का समय आ गया है और मेरे लोगों को कैसे मैं अगुवाई करूंगा, वही परमेश्वर उस रात के समय में उस आग के द्वारा उनके बीच में आ गया और उनकी अगुवाई करने लगा, ताकि उस अंधकार में भी आपको रोशनी दिखती रहे, आपको रास्ता दिखता रहे निकलने के लिए। In your life also you are telling, once in the morning, where shall we go? The depths problem, it's a huge problem, huge depths. The problematic situation,
There is no peace in my marriage life. There is no peace in my family life. Such a way you are having a question, how I can cross this day, the whole day. Once the night came, the same way. Why the night is coming, the darkness, when the dawn will come, when the sun will rise. Such a way you may also go through the great problem in your life today. हो सकता है आप भी इसी तरीके की मुश्किल परेशानी में से होके जा रहे हो। जब सुबह होती हो तो आप सोचते हो कैसे मैं इस दिन को गुजारूंगा, कैसे मैं इसमें से निकलूंगा, कैसे मेरी अगुवाई होगी कि इस ओर मैं चलूं। और जैसे जैसे शाम होती जाती है और रात होती जाती है तो भी आपका दिल डूबता जाता है। आपको उस दिशा की जरूरत होती है कि परमेश्वर अगुवाई कर, रोशनी दिखा कि इस रात में भी मैं बढ़ता चला जाऊं, मैं भटकू नहीं। परमेश्वर He is going to be with you. He will never leave you nor forsake you. वो हमेशा आपके साथ रहेगा, ये उसका वचन है। वो ना तो आपको त्यागेगा और ना ही आपको छोड़ेगा। Exodus 13:22 says, the Lord God did not take away the pillar of cloud by day or the pillar of fire by night from before the people. और उसका निर्गमन 13:22 कहता है कि परमेश्वर ने कभी भी, जब वो उस वीराने में से होके जा रहे थे, ना तो उस बादल को दिन में और ना ही रात में उस आग को उनके आगे से ओझल होने दिया। Today, cherub, there is a loving Father who is ready to watch over you, protect you all the 24/7. The one who keep Israel, never sleep nor slumber. और आज वही परमेश्वर है जिसने अपने लोगों को, यहूदी लोगों को उस वीराने में जिनकी देखभाल करी, वही परमेश्वर, जीवित परमेश्वर आपको भी आपकी मुश्किल परेशानियों में से होके निकलने के लिए अगुवाई करेगा। What is the new covenant the Lord Jesus Christ made with us? I will be with you. I will never leave you. Fear not, I am with you. This is the promise of God. और यीशु मसीह ने क्या वो नई वाचा अपने लोगों से बांधी थी कि डरो मत, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं ना तो तुम्हें त्यागूंगा और ना ही तुम्हें छोड़ूंगा। ये नई वाचा यीशु मसीह ने नए नियम में अपने लोगों से करी है। The daytime, the pillar of cloud. The night, the dark time, the pillar of fire. दिन के He's समय ready to help you today. दिन के समय वो खंबा, वो बादल के रूप में, और रात के समय वो खंबा, वो आग के रूप में आपकी मदद करने को तैयार है। All the time you will experience the presence of God. हर समय आप परमेश्वर की उस मौजूदगी को अपने जीवन में महसूस करेंगे। In the midst of your problem, you can enjoy the great, awesome love of Jesus Christ. मुश्किल के उस समय में भी आप परमेश्वर के उस अद्भुत प्यार को अपने जीवन में महसूस करेंगे और उसके आनंद को मनाएंगे। That's why you have to be filled with the Holy Spirit. इसीलिए आपको पवित्र आत्मा से भरा होना जरूरी है। How many of you are going through great problem? You should be filled with the Holy Spirit. This is the right time. जो भी लोग इस समय में मुश्किल परेशानियों में हैं, उनके लिए ये बहुत ही जरूरी है कि वो पवित्र आत्मा से भरे हो और ये उनका समय है। The God will make a way to come out of your problem through the Holy Spirit. परमेश्वर आपके लिए रास्ता बना देगा पवित्र आत्मा के द्वारा उस मुश्किल में से निकलने के लिए। All the time keep the presence of God with you. हर समय परमेश्वर की उस मौजूदगी को अपने साथ में रखें। Don't go away from the God's plan. परमेश्वर की उस योजना से दूर ना हटें। Don't go away from the presence of God. परमेश्वर की मौजूदगी से भी दूर ना हटें। In the King David life, he went away from the presence of God few times. और ऐसा हमने देखा है कि दाऊद राजा कई बार परमेश्वर की उस मौजूदगी से दूर हो गया था। That's why in the Psalm 51 he is crying, Lord, do not take away the Holy Spirit from me. और इसीलिए भजन संहिता 51 में वो रो रो के कहता है, परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे ना छीन ले। The presence of God only able to protect us in our life. सिर्फ परमेश्वर की ही वो मौजूदगी है जो आपको इस जीवन में बचा सकती है। The promises of God, God is giving to every one of us. Isaiah 43:2. परमेश्वर का जो वचन है, जो वायदे हैं, उसको हम देखते हैं यशाया उसका 43 उसका 2 में। So the God who lead the God's people through the kind of a pillar of fire in the night time, he is promising, when you pass through the water, I will be with you. Your troubles will not overwhelm you. When you pass through the fire, like a fiery furnace problem, you will not be burned. The hard trial that come will not hurt you.
और इसमें हम परमेश्वर के इस वायदे को देखते हैं कि जब तू जल में होकर जाए और तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में से होकर चले तो वो तुझे डुबा ना सकेंगी, ना तो आग से तुझे आँच आने लगेगी और ना ही लौ से तू जल सकेगा। इसका मतलब है कि चाहे आप कितनी भी गहरी परेशानी में हो, वो परमेश्वर की मौजूद में अगर आप बने हुए हैं तो वो आपको उसमें से निकाल देगा। Our God is a God of fire, the God who send the fire and protect you. हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो आग का परमेश्वर है, वो उस आग को भेजेगा आपको बचाने के लिए। When you go through the problem like a fire, the problem will not overcome you. और ऐसी मुश्किल जो हमें आग के जैसे जला देती है वो हमें जलाने ना पाएगी जब वो मौजूदगी आपके साथ होगी। The God who led the God's people in the night time with a pillar of fire is ready to help you. वही परमेश्वर जिसने अपने लोगों को उस अंधकार के समय में एक रोशनी होके, एक आग के रूप में जिसने उन्हें दिशा दिखाई, वही परमेश्वर आज आपकी मदद करने के लिए तैयार है। He want to live in your heart today as a holy fire. आज आपको अपने दिल में वो रहता है उस पवित्र आग के जैसे। Our body is the temple of the Holy Spirit. हमारा जो शरीर है पवित्र आत्मा का घर है। We have to maintain the Holy Spirit in our body very much carefully with the reverence of God, with the fear of God. और हमें उस पवित्र आत्मा को अपने बीच में जब रखना है तो पवित्रताई में डर के साथ उसे बनाए रखना है। Whenever we are going inside the world is full of sin, the world is full of problem. We should not disturb with the worldly things. The heavenly fire, the pillar of fire should protect us, ready to protect us. We have to keep that fire inside our heart through the Holy Spirit all the time. और जब हम इस संसार में रोज जाते हैं तो हमें संसार की उस पाप से हमारे ऊपर कुछ हानि ना होगी जब हम उस आग के उस खंबे को अपने अंदर और अपने इर्द गिर्द बनाए रखते हैं, तो ये पाप जो इस संसार में है वो आपके ऊपर हावी नहीं होने पाएगा। The same God who led the God's people with a pillar of cloud and the pillar of fire is ready to help you today. वही परमेश्वर जिसने अपने लोगों को उस आग के खंबे के रूप में रात को और उस खंबे के रूप में बादल के रूप में दिन में जिसने उनकी अगुवाई करी, वही परमेश्वर, जीवित परमेश्वर आज आपकी मदद करना चाहता है। So how we should keep the fire of God in our body all the time? और हर समय हम अपने जीवन में अपने शरीर में उस आग को कैसे बनाए रखें? Leviticus chapter 6 verse 13 says, लय व्यवस्था 6 उसका 13 ये कहता है, the fire must always be burning on the altar. जो वेदी पर जो आग है वो लगातार निरंतर जलती रहनी चाहिए। Our heart is the altar to carry the Holy Spirit all the time. जो आपका दिल है वो परमेश्वर की वो आग है, वो वेदी है जिसमें वो हमेशा जलता रहना चाहिए। The fire should continue all the 24/7 in our heart. और वो जो आग है परमेश्वर के लिए 24 घंटे हमारे दिल में निरंतर जलती रहनी चाहिए। That's why the daytime the pillar of cloud, the nighttime the pillar of fire. इसीलिए दिन के समय वो बादल के रूप में और रात के समय वो आग के रूप में आपके जीवन में काम करेगी। Leviticus 6:13 says the fire must always be burning, it must never go out. लय व्यवस्था 6 उसका 12 कहता है कि जो वो आग है वो निरंतर लगातार जलती रहनी चाहिए और उसकी ज्वाला जो आग है वो कभी भी खत्म नहीं होनी चाहिए। So how we can sustain the fire of God in our life? अब कैसे उस आग को बनाए रखें अपने इस जीवन में लगातार? If you are full of the fire of God, the problem will automatically go away from your life. अगर आप उस पूरी आग से भरे हुए हैं तो वो जो परेशानी है, मुश्किल है, वो अपने आप जल के खत्म हो जाएगी और चली जाएगी आपके जीवन से। That's why I keep on telling you, whenever you are facing problem, you have to be filled with the Holy Spirit. इसीलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि अगर आप परेशानी में हैं तो आपको लिए जरूरी है कि आप पवित्र आत्मा से भरे हों। The Holy Spirit will come and fill your heart. पवित्र आत्मा आएगी और आपके दिल को भर देगी। You will easily overcome the fire. और आप आसानी से उस मुश्किल से, परेशानी से उस आग के द्वारा निकल जाएंगे। Whatever it may be the problem you are facing right now. जो कोई भी परेशानी इस समय में आपके सामने खड़ी हो, You will not touched by the fire the problem anymore. वो उस मुश्किल परेशानी की आग आपको छू नहीं सकेगी। How you can maintain the God's presence with the fire of God in your life? उस परमेश्वर की मौजूदगी को उस आग के द्वारा हम अपने जीवन में कैसे बनाए रखें? Leviticus chapter 6 verse 12 says,
लय व्यवस्था 6 उसका 12 कहता है, Meanwhile, the fire on the altar must be kept burning, it must never go out. वो कहता है कि हर समय निरंतर जो उस वेदी पे जो आग जलाई गई है, जो ज्वाला जलाई गई है, वो लगातार जलती रहनी चाहिए और उसकी आग कभी भी बुझनी नहीं चाहिए। Every day morning, each morning, the priest will add the fresh wood to the fire and arrange the burnt offering on it. और हर रोज सुबह जो याजक होता था, वो एक लकड़ी का बड़ा टुकड़ा उस आग में लगा देता था ताकि वो लगातार जलती रहे। So every day morning we are the priest and we are the royal chosen generation according to the God's word. So every day morning our prayer time, this will keep the fire continuously burning all the 24 hours. और इसी वचन को अगर हम अपने जीवन में देखते हैं, वचन कहता है कि आप परमेश्वर की चुनी हुई याजक और राजा लोग हो, तो हर सुबह जब आप प्रार्थना के साथ, उस आग के साथ परमेश्वर के पास जाते हैं, तो वो आग की ज्वाला सदा पूरे दिन आपके जीवन में ठहरी रहती है। How God will make a way to come out of your problem. कैसे परमेश्वर रास्ता बनाएगा उस मुश्किल में से निकलने के लिए। Early morning, 4 o'clock, 3 o'clock, you have to keep your time for pray with God. हर सुबह 3 बजे 4 बजे आपको एक समय चुनना पड़ेगा अपने लिए और परमेश्वर के लिए, ताकि आप उसके पास जाएं। Every day morning His grace and mercy will be new. Here the fresh wood. Every day fresh wood should be added in the fire to burn. हर दिन उसकी दया और करुणा नई हो जाती है। जो आग आपके अंदर उसके लिए जल रही है, जब आप सुबह की प्रार्थना में जाते हैं, नई उस प्रार्थना के साथ, उस समय के साथ, वो लगातार निरंतर आपकी लाइफ में चलती रहेगी। The fresh wood, it resembles the cross. जो ताजी जो लकड़ी है, वो इस बात को दिखाती है परमेश्वर की उस क्रूस को। The cross made by the wood. और जो क्रूस है वो लकड़ी से बना हुआ है। You should pray with the mind of Christ by remembering the cross all the time. हमें हमेशा उस दिमाग से प्रार्थना करनी है कि क्रूस को अपने सामने रख के प्रार्थना करनी है। Then easily you will go out, coming out from the problem. All the time you will enjoy the pillar of cloud in the daytime, pillar of fire in the night time. और आसानी से आप परेशानी से निकल जाएंगे। दिन के रूप में वो खंबा, बादल के रूप में, और रात के रूप में वो खंबा आग के रूप में आपके जीवन में बना रहेगा। The same chapter Leviticus 6:9 says, this is the law of the burnt offering. और लय व्यवस्था 6:9 कहता है कि यही वो कानून है, बनाया गया है जब हम बर्न ऑफरिंग देते हैं। The burnt offering is meaning is our prayer in the spirit. और इसका मतलब ये है जब हम आत्मा में होके प्रार्थना करते हैं, इसका मतलब वो है The burnt offering shall be on the hearth upon the altar all night until morning. जो होम बलियां हम देते हैं, प्रार्थनाएं हम देते हैं, वो उस वेदी के ऊपर पूरी रात पूरा दिन जलती रहती हैं उस आग के जैसे। So then the previous word is Leviticus 6:12. Early in the morning with the fresh wood we have to add the fire more in our altar, in our heart through the Holy Spirit. हम लय व्यवस्था 12 को देखते हैं तो इसका मतलब है रोज उस नई लकड़ी को हमें उस वेदी पे ले जाना है, ताकि वो जो आग जो परमेश्वर की हमारे अंदर जल रही है, वो प्रार्थना का समय जो हमने उसे दिया है, उसे हम और बढ़ा सके, विश्वास के साथ विश्वास में बढ़ते चले जाएं। Be filled with the Holy Spirit all the time. Very soon God will help you to come out of your present problem. अगर आप पवित्र आत्मा से भरे होते हैं तो परमेश्वर आपकी मदद करता है। अचानक ही एक दिन कि आप उसमें से निकल जाते हैं। Our God is a God who answers through the fire. हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो हमें उत्तर देता है उस आग के रूप में। You will receive your miraculous answer for your prayer very soon. आप अपनी उस प्रार्थना के लिए एक अद्भुत रूप से उसका जवाब लेने जा रहे हैं। 1 King chapter 18 verse 24 says, पहला राजा 18 उसको 24 कहता है, whenever you call in the name of the Lord, He will answer our prayer through the fire. जब भी आप उसके नाम को पुकारेंगे, परमेश्वर के नाम को पुकारेंगे, वो आपको उत्तर देगा आग के रूप में। 1 Kings 18:24 says, the God who answers by fire, He is the God. और पहला राजा उसका 18:24 कहता है कि वो परमेश्वर जो उत्तर देता है उसका नाम है
जो आग के रूप में उत्तर देता है उसी का नाम परमेश्वर है। In the life of Elijah, God proved that Elijah brought the fire from heaven and show and proved the Lord God is the only God. इलाइजा के जीवन में हम देखते हैं जब परमेश्वर ने स्वर्ग से उस आग को उतार दिया था और ये इस बात को दिखाता है कि उसके जीवन में वो आग बनी हुई थी। All the time if you are praying in the spirit, the God will answer you through the fire. हर समय अगर हम आप आत्मा में प्रार्थना करते रहते हैं तो परमेश्वर उस आग के रूप में आपको उत्तर देता है। So Psalm 29:7 also says, the voice of the Lord divides the flame of fire. परमेश्वर भजन संहिता 29 उसका 27 से 7 इस तरह से कहता है कि परमेश्वर की जो आवाज है वो उस आग को दो भागों में बांट देती है। This is the you are praying in the spirit, God will send the answer to you. That answer will make a way for you the midst of your problem. जब आप आत्मा में होके प्रार्थना करते हैं और जो भी आप प्रार्थना करते हैं उस आत्मा में होके तो परमेश्वर आपको उत्तर देता है उस आग के द्वारा। उस मुश्किल में उस उत्तर को वो देता है उसमें से निकलने के लिए। If you are filled with the Holy Spirit, you will not have any fear or worries, anxiety about your problem. अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं तो आपकी मुश्किल परेशानी के लिए आपको कोई भी डर कभी भी नहीं होगा। All the time you will hear the voice of God. The daytime the Lord will lead you with a pillar of cloud, the night time with a pillar of fire. हर समय परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा, दिन के रूप में उस बादल के रूप में, रात के रूप में, उस आग के रूप में वो आपकी अगुवाई करेगा। The voice of the Lord is going to divide the flames of fire in your life. परमेश्वर की वो आवाज ऐसी आवाज है जो आपके जीवन की जो आग जो जल रही है परेशानियों की वो उसे दो भागों में बांट देगा। Daniel chapter 3:19, the three God's people, Shadrach, Meshach, Abednego, they gone through the fiery furnace. हम डैनियल की किताब 3 उसका 19 देखते हैं। इसमें 3 लोग हैं, नबूकदनेस्सर के जो दोस्त हैं शद्रक, मिशेक और अबीगेल, उनके लिए भी जो आग जलाई गई थी पर परमेश्वर ने उन्हें उसमें से निकाल लिया था। So the three people are the friend of Daniel. और ये 3 लोग जो हैं वो डैनियल के दोस्त हैं। So but God protected them in the midst of the fire. तो ये वही परमेश्वर है उन्हें उस आग में से जिसने बचा के निकाला था। Because their faith was so strong for the living God. क्योंकि उनका जो विश्वास था उस जीवित परमेश्वर के लिए बहुत ही कठोर था और दृढ़ था, मतलब पक्का था। They refused to obey the king, the earthly king. उसने उस संसारिक राजा की बात को मानने से मना कर दिया था। That means they obeyed in everything as per the government rules and regulation, but the king told, you have to worship me. That time they are refused to worship his idol. उन्होंने राजा की सारी बातें मानी कानून के रूप में, एक देश के रूप में, पर जब उस राजा ने उनसे कहा कि तुम मेरी आराधना करो परमेश्वर की तरह, तो इस बात को उन्होंने इनकार कर दिया था। The king got very furious with anger. और जो राजा था बहुत ही गुस्से में भर गया था। So he heated the furnace more than 7 times as usual. और उसने उस धधकती हुई भट्टी को 7 गुना और उसकी आग को बढ़ाने का आदेश दे दिया था। So in your life also, the problem after problem coming one by one, the problems are adding more and more. Don't worry. और कई बार ऐसा होता है लगातार एक के बाद एक आपके जीवन में मुश्किल आती जाती है और आती जाती है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। So believe the 3 people, Shadrach, Meshach, Abednego, they went down into the 7 times more than the usual fiery furnace. और आपको इस बात को याद रखना है, वो 3 लोग जो परमेश्वर को प्यार करते थे, Shadrach, मिशेक और अबीगेल, वो 7 गुना उस आग के अंदर चले गए थे। So finally what happened, the people, those who bound the 3 people and gone to throw away into the fire of furnace, the fire catch the people, those who carry them and throw, they died through the heat waves of fire. और जब हम इस कहानी में देखते हैं, वो लोगों ने जिन्होंने उन्हें बांध के उस आग में डाला था, उस आग ने उन्हीं को जला के अपनी ओर खींच लिया था। So the verse 24, Daniel 3:24, the king was astonished because he is seeing
4% in the fiery furnace. और दानियल 3 उसका 24 जब हम देखते हैं, जो राजा नबूकदनेस्सर है वो हैरान हो जाता है कि उसने आग में तो 3 लोगों को डाला था, पर वो 4 को कैसे देख रहा है। So he is asking his people, the colleagues, how many people we put inside the fiery furnace? तो अपने लोगों से वो पूछने लगा, इस आग में हमने कितने लोगों को डाला है। They are answered, only 3, sir. और उन्होंने कहा, राजा सिर्फ 3 लोगों को। The verse 25 says, look, he answered, I see 4 men loose walking in the midst of the fire, and they are not hurt. And the form of the 4th is like the Son of God. और फिर उसने उनसे कहा, देखो मैं देखता हूं कि वहां पे 4 हैं आग के बीच में, जो खुले में टहल रहे हैं, और उनमें से किसी को भी कोई हानि नहीं पहुंची। और चौथा पुरुष जो है वो ऐसा लगता है कि ईश्वर का, परमेश्वर का पुत्र हो। The Son of God, Jesus Christ, he came inside the fire. परमेश्वर का वो पुत्र यीशु मसीह उस आग के बीच में, उनके बीच में उतर गया था। The voice of God will divide the flame of fire. परमेश्वर की उस आवाज ने उस आग को उनके बीच में 2 भागों में बांट दिया था। The Son of God, the Word of God, enter into the fire to protect the people, those who are faith on Him. परमेश्वर का बेटा, जो जिसका नाम वो वचन है, वो उस विश्वास के कारण उनके बीच में उतर गया था। So in the midst of your problem, you should hold the promise of God, the Word of God, Jesus Christ. मुश्किल परेशानियों के बीच में आप उसे थाम ले, जिसका नाम यीशु मसीह है, जिसका नाम वो वादा है, जिसका नाम वो अभिषेक है जो आपके लिए है। He is going to come on right time. He will never delay in your life. वो सही समय पे आपके जीवन में आ जाएगा और वो देरी नहीं करेगा। Jesus will never delay in your life. He come on time. यीशु मसीह कभी भी देरी नहीं करेगा। जब आप उसको पुकारेंगे, वो उस समय में, सही समय में आपकी मदद के लिए आ जाएगा। The 4th man, he is the Son of God. जो चौथा व्यक्ति था वो उस परमेश्वर का पुत्र था। Today the 4th man is ready to come in your life. आज वो चौथा व्यक्ति जो यीशु मसीह है, आपकी मदद करने के लिए तैयार है। The problem are going to be changed. आपकी जो प्रॉब्लम की जो परिस्थिति है बदलने जा रही है। Be filled with the Holy Spirit in the midst of your problem. पवित्र आत्मा से भर जाए इस मुश्किल के समय के बीच में। So finally, the fire of God want to give inside our body. और इसलिए परमेश्वर वो उस आग को हमारे शरीर के अंदर डाल देना चाहता है। In the prophet's life, their bones are full of the fire. जो हम भविष्यवक्ताओं को देखते हैं पुराने नियम में, उनकी हड्डियों तक में से आग निकलती थी। Jeremiah 29 says, यिर्मयाह उसका 20:9 कहता है, His word is my heart like a fire. उसका जो वचन है, परमेश्वर का जो वचन है, वो मेरे दिल में एक आग के जैसे जलता है। The word of God is in my heart as a fire. परमेश्वर का वो वचन मेरे दिल में एक आग के जैसे जलता है। The fire shut up in my bones. The fire went inside my bones too. और वो ही आग मेरी हड्डियों के बीच में भी चली गई है। So dear friend, the God is going to fill you with a mighty anointing, your heart and inside your bone also the fire is going to fill. पर प्रिय मित्रों, परमेश्वर आपको एक खास तौर के अभिषेक से भर देना चाहता है, ताकि वो आग ना ही आपके दिल में बल्कि आपकी हड्डियों तक पहुंच जाए। Inside your bones and your heart is fire, the problem will not touch you. जब वो आग आपके दिल में और आपकी हड्डियों में होगी, वो परेशानी आपको छू नहीं सकेगी। So 2 Kings 13:21, here the prophet Elisha, he passed away year before, but during that time they carried one person to bury. That time the enemies tried to attack that land. They thrown away the dead body in the tomb of Elisha. The fire inside the bones of Elisha raised the dead person with a life again. हम दूसरे राजा 13:21 में देखते हैं, जो एलीशा एक भविष्यवक्ता था, जब उसकी मौत हो गई थी और उसको एक टूम में रख दिया गया था, वहां पे उसी समय में किसी और की भी मौत हुई थी, और जल्दबाजी में उन लोगों ने उसको दफनाने के समय उसी के उस कब्र में डाल दिया। तो उसकी कब्र में डालने के बाद जब वो जो डेड बॉडी थी, जैसे उसने उस हड्डियों को छुआ, एलीशा की हड्डियों से जैसे वो टच हुई, वो जी उठा था।
Today, dear friend, whatever may be the sickness in your body, filled with the Holy Spirit. प्रिय मित्रों, आज चाहे आपके शरीर में कोई भी बीमारी क्यों ना हो, पवित्र आत्मा से भर जाएं। The fire of God is going to fill you from your head to toe. परमेश्वर की वो आग आपको सर से लेके आपके पैरों के, आपके तलवों तक वो आपको भर देना चाहती है। So finally, the anointing, the fire inside the Jesus Christ. और अब हम उस बात को देखते हैं कि जो वो पवित्र आत्मा है वो यीशु मसीह में है। Matthew chapter 3 verse 11 says, मत्ती उसका 3 उसका 11 कहता है, Jesus will baptize you with the Holy Spirit and fire. यीशु मसीह आपको बपतिस्मा देगा पवित्र आत्मा का और उस आग का। Today you are going to receive the Holy Spirit and fire in your और life. आज आप उस पवित्र आत्मा को और उस आग को अपने जीवन में लेके जाएंगे। In your entire body, it is going to be full of the fire of God. आपके पूरे शरीर में उस आग को आप भर के जाएं यहाँ से। Ephesians 5:30 very clearly says, Ephesians 5:30, we are the member of the body of Jesus Christ for his flesh and his bones. इफिसियों 5:30 कहता है कि हम परमेश्वर के उस शरीर के हिस्से हैं, उसी के हम मांस हैं और उसी की हम हड्डियां हैं। We belongs to the flesh of Jesus Christ. हम परमेश्वर की उस शरीर से जुड़े हुए हैं। We belongs to the bones of Jesus हम Christ. यीशु मसीह की उस हड्डियों से जुड़े हुए हैं। If you are having a great faith, Lord, I belongs to your own body. You bleed and died for me. Now I am living through your precious blood. Lord, send the same fire inside my body now. अगर आप इस बात को यकीन करते हैं कि परमेश्वर, जो मेरा विश्वास है वो तेरे पे है, जो मेरा जीवन है वो तेरी ओर से दिया गया है, मैं तेरे लहू से पूरी तरह से ढका हुआ हूं, तो इस आग को मेरे जीवन में आज से भर दे। Matthew 3:11, Jesus is going to baptize you with the Holy Spirit and fire today. मत्ती 3:11 कहता है कि यीशु मसीह आज उस आग से और उस पवित्र आत्मा से आपको भर देना चाहता है। The daytime, the pillar of cloud will lead you. दिन का समय वो बादल के रूप में आपकी अगुवाई करेगा, The night time, the pillar of fire will be with you and और lead रात you. के समय में खंबे के रूप में, एक आग के रूप में आगे चलेगा। The fire inside your heart will not cut off and we should not quench. और आपके दिल में जो परमेश्वर के लिए वो आग जल रही है, वो ना तो कभी घटेगी और ना ही उसमें कभी कमी आएगी। Every day, early morning, you should use the fresh wood to burn the fire more and more. हर सुबह उस प्रार्थना के समय में जाएं, उस ताजी लकड़ी के साथ जाएं, आराधना के साथ जाएं, उस परमेश्वर को दे, ताकि जो वो आग आपके दिल में उसके लिए जल रही है वो बढ़ती जाए और बढ़ती ही जाए। All your problems are going to be turned into blessing today. आपकी सारी परेशानियां आशीषों में आज बदलने जा रही है। The problem you are going through such a long years is going to be come to an end today. ऐसी मुश्किलें जो सालों से आपके जीवन में थी, आज उसका आखिरी दिन है। The Lord is going to send the fire. और परमेश्वर उस आग को, उस पवित्र आग को, उस फायर को आपके लाइफ में दे रहा है। Our God is a God who sent the answers through the fire. हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है उस फायर के रूप में, उस आग के रूप में। How many of you want the fire anointing in your life today? कितने ही लोग हैं इस समय में उस फायर के, उस अभिषेक को अपने जीवन में लेना चाहते हैं। The Lord is going to baptize you with the Holy Spirit and fire now. पवित्र आत्मा, परमेश्वर आपको उस पवित्र आत्मा में और उस आग के अभिषेक में भर देना चाहता है। Everyone, you close your eyes right now. हर कोई अपनी आंखों को बंद कर ले। Several years you are going through the problem in your life. बहुत सालों तक आप अपने जीवन में परेशानियों में होके गए, But the devil is blinding your eyes to know the word of God, to know who is Jesus and the Holy Spirit. और शैतान भी आपकी आंखों को अंधर करता रहा, ना तो आप यीशु मसीह को जान पाए और ना ही उस पवित्र आत्मा को। That's why you are continuing with your problem. और इसीलिए हो सकता है लगातार आप उस परेशानी में हैं। Today the Lord want to open your spiritual understanding and your spiritual eyes. और आज परमेश्वर आपकी उस आत्मा की उस अंडरस्टैंडिंग को,
उस समझ को भर देना चाहता है, खोल देना चाहता है। You are going to move with the Holy Spirit from today onwards. पवित्र आत्मा में होके वो आपकी अगुवाई करने लगेगा आज से। How many of you need the Holy Spirit anointing today? कितने लोग इस समय में पवित्र आत्मा के उस अभिषेक को चाहते हैं अपने जीवन में? Now close your eyes and cry to God. Open your mouth and cry for the Holy Spirit अपनी आंखों now. को बंद कर ले और अपने मुंह को खोल के मांगे, परमेश्वर मुझे भर दे, तेरी आत्मा से मुझे भर दे, तेरी अभिषेक से मुझे भर दे, तेरी आग से मुझे भर दे। अपने मुंह खोल के इस बात को मांगे, जोर जोर से मांगे, परमेश्वर के आगे रोए, उसे बोले मुझे भर दे परमेश्वर, मुझे भर दे परमेश्वर, मुझे भर दे, अपनी आग से मुझे भर दे। The fiery furnace may be heated 7 times by the devil. शैतान ने 7 बार उस आग को आपके लिए बढ़ा दिया है। The voice of God is going to be divide the flame of fire. पर परमेश्वर की वो आवाज उस आग को 2 भागों में आप लोगों के लिए उसको बांटने जा रही है। Today Jesus is going to come and cast out all the problem from your life. आज यीशु मसीह आएंगे और आपके जीवन की हर उस परेशानी, मुश्किल को आपके जीवन से निकाल देंगे। You have to be filled with the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा से भर जाएं। Your entire body should be full of the heavenly fire. आपका पूरा शरीर उस आत्मा की आग से भरा होना चाहिए। पूरा शरीर उस आत्मा की आग से भरा होना चाहिए। Everyone be filled with the Holy Spirit now. हर कोई उस पवित्र आत्मा की आग से भर जाए, भर जाए। अपना मुंह खोल के मांगे, परमेश्वर मुझे भर दे। Everyone receive the anointing of fire right now. उस पवित्र आत्मा के अभिषेक को अपने जीवन में ले लीजिए, उस आग को अपने जीवन में ले लीजिए, उस आग को, उस फायर को अपने जीवन में मांग लीजिए इस समय में। Very soon you are going to be come out of your problem. बहुत जल्द ही आप अपनी परेशानियों से निकल रहे हैं। The Lord Jesus is personally going to come and deliver you. परमेश्वर खुद ही आपकी मदद करने के लिए उतर रहा है। He is alive today. वो आज जीवित है। Jesus Christ is alive. यीशु मसीह जीवित है। Jesus Christ is alive. यीशु मसीह जीवित है। He is going to come and help you now. वो आ रहा है आपकी मदद करने के लिए। Everyone be filled with the Holy Spirit now. हर कोई इस समय में पवित्र आत्मा से भर जाए, उसकी आग से भर जाए, उसकी आत्मा से भर जाए। The fire of God is filling you. पवित्र आत्मा की आग आपको भर रही है। The Lord will guide you in the daytime with a pillar of cloud. परमेश्वर आपके दिन के रूप में आपकी अगुवाई करेगा, उस खंबे में, उस बादल के रूप में। The night time, the fire of God will lead you. और रात के समय आग बन के वो आपकी अगुवाई करेगा। You are going to grow in your spiritual आप life. अपनी आत्मा के जीवन में बढ़ते चले जाएंगे। Early morning, you are going to have your scheduled time of prayer. हर सुबह जल्दी उठ के अपने लिए एक समय बांध ले जो परमेश्वर को आपको देना है। The whole day, the pillar of cloud is going to be lead you. पूरा दिन वो परमेश्वर की आग आपकी अगुवाई करेगी कि कैसे आपको अपने जीवन में हर रोज कैसे चलना है। The night time, the pillar of fire will lead you. और रात के समय वो आग का खंबा आपकी अगुवाई करेगा कि कैसे आपको जाना है। Jesus will never leave you nor forsake you. यीशु मसीह ना तो आपको कभी छोड़ेगा, ना ही आपको त्यागेगा। Fear not, I am with you, says the वो Lord. कहता है डर मत, मैं तेरे संग हूँ। Remove all your fear from your heart now. अपने अंदर से हर उस डर को निकाल दीजिए, हर उस वहम को निकाल दीजिए। Cast all your worries and sorrow into the feet of the Lord right now. जो भी आपके दिल के अंदर दुख है, परेशानी है, सारे यीशु मसीह को दे दीजिए। Now the Holy Spirit is delivering all the spirit of depression and anxiety. इस समय में पवित्र आत्मा डिप्रेशन की और एंजाइटी की स्पिरिट से आप लोगों को आजाद कर रहा है। अपना मुंह खोल के मांगते जाएं, अपना मुंह खोल के परमेश्वर से मांगे इन बातों को। All the spirit of depression and anxiety already leave. हर डिप्रेशन की स्पिरिट इसी समय आपको छोड़ के जा रही है। यीशु मसीह के नाम से एंजाइटी, डर की आत्माएं निकल रही हैं आपके जीवन से। All the failure in the business, the Lord is restoring your business with the goodness of God. जिन लोगों के उनके बिजनेस में घाटा हो रहा है, परमेश्वर उसको दोबारा से बहुतायत का करने जा रहा है। The Lord is going to open the door of blessing for you. परमेश्वर आशीषों के दरवाजे आपके लिए खोल रहा है। The Lord is opening. No man can shut the God's blessing in your life. परमेश्वर उसे खोल रहा है, कोई भी इंसान उसे बंद नहीं कर सकता। जिसे आपको परमेश्वर ने दिया है वो दरवाजा शैतान नहीं बंद कर सकता, जिसे आपको लिए परमेश्वर ने खोल दिया है। Receive the fire of God in your life. परमेश्वर की उस आग को अपने जीवन में ले लीजिए। Fire. Fire. It is filling you. वो आपको भर रही है इस समय में। Filling you. वो आपको भर रही है इस समय में।
Thank you, Lord, for your anointing. धन्यवाद परमेश्वर तेरी इस अभिषेक के लिए। We give all the glory, Lord. परमेश्वर हम तुझे महिमा देते हैं सारी। Thank you for answering our prayer. धन्यवाद करता हूँ हमारी दुआओं को उत्तर देने के लिए। The Lord is going to bless the people, those who are without job and going through the problem. परमेश्वर उन लोगों को ब्लेस करने जा रहा है जिनके पास में अभी तक काम नहीं है और जो आशीषों के इंतजार में है। All the unwanted family problem, the Lord is going to solve today. आज जो भी ऐसी परेशानियां हैं जो बिना वजह आपके परिवार में आ गई है, परमेश्वर उन्हें सॉल्व करने जा रहा है, उन्हें सुलझाने जा रहा है। All the misunderstanding between husband and wife, the Lord is going to solve all the problems. जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हस्बैंड उसकी बीवी और उसके पति में है, परमेश्वर उसे सुलझा रहा है। All the debts problem, the Lord is going to make a way for you. जो भी कर्जे हैं आपके घरों में, परमेश्वर उसके लिए रास्ते बना रहा है कि आप उसे कैसे खत्म करेंगे। The voice of God is going to divide the fiery furnace. परमेश्वर की आग उस आग को दो भागों में बांट देगी, उसकी आवाज उस आग को दो भागों में बांट देगी जिसे शैतान ने आपके लिए जलाया है कि आप जल के खत्म हो जाए, पर परमेश्वर की आवाज उसे बांट देगी। Enjoy the blessing of the fire and the Holy Spirit through from Jesus Christ. परमेश्वर की उस आशीषों को अपने जीवन में ले लें, उसके आनंद से भर जाए और उसकी आशीषों में भर जाए जो यीशु मसीह ने आपको दी है पवित्र आत्मा में। Jesus will never leave you nor forsake you. यीशु मसीह ना तो आपको छोड़ेगा ना ही आपको त्यागेगा। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen.